जय श्री कृष्ण। गोवर्धन पूजा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। समय मिले तो लीजिए प्रभु का नाम, एक बार जाके जरूर देखिए वृंदावन धाम। गिरिराज पर्वत की परिक्रमा लगाने बहुत से लोग जाते हैं और वहाँ जाकर जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो हमें एक अलग ही सुकून मिलता है। वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत होता है। तो चलिए आज गोवर्धन महाराज यानी कि गिरिराज पर्वत, जिसे कि कृष्ण ने एक उंगली पर उठा लिया था, चलिए आज उसकी पौराणिक कथा आपको सुनाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में ऐसा हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से अपनी मैया से प्रश्न किया, मैया ये आप किसकी पूजा कर रही हैं? किसकी पूजा की इतनी तैयारी हो रही है? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से तो गोवर्धन पर्वत ही हमारे लिए पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते और अगर उनकी पूजा ना करो तो क्रोधित भी होते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करना चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की तैयारी की और गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझ लिया और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहा मानने से हुआ है। अगर इनका कहा ना मानते तो इंद्र गुस्सा नहीं होते, इंद्र क्रोधित नहीं होते। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपनी गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए। फलतः वर्षा और तेज हो गई इंद्र का मान मर्दन के लिए। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर न आने दें और उसे रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृत्तांत उनसे कह सुनाया और सब हाल बता दिया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह वचन सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसीलिए अहंकार बस मैं ये भूल कर बैठा। आप तो दयालु हैं, आप कृपालु हैं, इसीलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा करके उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है और उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। हमारे यहाँ पर तो दिवाली के दिन एक गोवर्धन महाराज जी बैठाए जाते हैं और परवा के दिन उनकी पूरी फैमिली बनाई जाती है और उन्हें कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं और चने का साग का भोग भी उन्हें लगाया जाता है और
और भैंस गाय का कच्चा दूध उन्हें चढ़ाया जाता है। आपके यहाँ क्या किया जाता है? क्या आप लोग कभी गए हैं वृंदावन और आप लोगों ने की है गिरिराज की परिक्रमा? अगर की है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा गिरिराज पर्वत की यात्रा करके। और ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ ये पर्व कैसे मनाया जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।